ओम शांति। शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर बाप हम आत्माओं को देह भान से मुक्ति दिलाने के लिए ऐसा ज्ञान देते हैं जो हमें हर प्रकार के बंधनों से भी मुक्त करता, हमें ऐसी दुनिया में जाने के योग्य बनाता है जहाँ 21 जन्म बेहद अथाह अखुट अखंड खजानों की प्राप्ति होती है। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 23 फरवरी 2024 के मधुर महावाक्यों को। चार्ट रखने से क्या पता चलता हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। बेहद के बाप से हम आत्माओं को कौन सा वर्षा प्राप्त होता? सुख और शांति का। सबसे सहज सब्जेक्ट कौन सी है? ज्ञान। मनुष्यों को अपने से कौन से प्रश्न पूछने हैं? हम नरकवासी हैं या स्वर्गवासी? अब सतयुग कहाँ है? कौन सा स्लोगन बहुत अच्छा है? मनुष्य मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं, एक ईश्वर सभी को सद्गति देते हैं। देरी से आने वालों को क्या मांगना नहीं आएगा और वे क्या मांगेंगे? उन्हें सुख मांगना नहीं आएगा, वे मुक्ति मांगेंगे। हमें क्या बनना है? माया से निर्भय, आपसी संबंधों में निर्माण। देह अभिमान में आने का परिणाम क्या होता? पीछे हटते, दुर्गति होती, कुछ न कुछ पाप होते। शिव बाबा से संबंधित कौन सी बातें मनुष्यों की बुद्धि में नहीं हैं? हम उनकी संतान हैं, हमें उन्हें याद करना है, हमें उनसे वर्षा लेना है। वह बाप, टीचर, गुरु भी है। आत्माओं के बाप के विषय में हम क्या जानते हैं? उनसे वर्षा मिलता है, उनकी शिव जयंती मनाते हैं। आत्माओं का बाप वह एक ही है। हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वह परम धाम में रहने वाला है, इसलिए उनका चित्र भी है। क्या होने से क्या होता है? देही अभिमानी बनने से सद्गति होती, देह अभिमान में आने से दुर्गति होती। श्रीमत पर न चलने से पद कम हो जाता, उल्टी रावण की मत पर चलने से नीचे गिरते। बाबा को भूलने से लौकिक संबंध याद आते। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से दिल खुश हो जाता। भगवानुवाच कहने से बच्चों की बुद्धि में शिव बाबा आता। खुद बाप को याद करने और दैवी गुण धारण करने से दूसरों को करा सकते। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है। अपना चार्ट रखना है क्योंकि देह अभिमान में बहुत आते हैं। रेस के घोड़ों की संभाल होती है क्योंकि घोड़े तीखे होने से कमाई अच्छी होती, धनी प्यार करते। मूल बात है बाप का परिचय देना क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है। बाप से वर्षा लेना बच्चे डिफ़िकल्ट समझते हैं क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते। आदि में आने वाली आत्माएं सुख की चाहना रखेंगी क्योंकि सतयुग का आदि सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। नई दुनिया में सदैव सुख है, यहाँ सदैव दुख है। अनेक मत से दुर्गति होती, एक मत से सद्गति होती। आदि में आने वाले सुख की चाहना रखते, देरी से आने वाले शांति मांगते। देह अभिमान पीछे हटाता, देही अभिमानी बनने से आगे बढ़ते। शिव को परमात्मा कहा जाता, बाकी सबको मनुष्य या देवता कहा जाता। हमें किन बातों की धारणा करनी है? एक बाप की महिमा गानी है, अपने को हमेशा शिव बाबा का बच्चा समझकर चलना है। अनेक मनुष्य मतों को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। धंधे आदि का ऐसा चिंतन ना हो जो बाप की याद भूल जाए। एक बाप को ही प्यार करना है, बाकी सबसे मोह निकाल देना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें अनेक प्रकार की मनुष्य मतों को छोड़कर अब संगम युग पर एक शिव बाप की मत पर ही चलना है। यही मत हमें नई सतयुगी दुनिया में बेहद की बादशाही प्राप्त कराती और जिसके लिए अभी हमें देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है, जिससे हम आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि देह अभिमान नीचे गिराता है। ओम शांति।